DSA was important, is important, will always be important in my opinion. एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है, कैसे दिखती है? अब जानते हैं कि हमारे ये जो मैम है, इनकी रेज्यूमे के ऊपर क्या सोच है, और ये बताएंगे हमें कि मिस्टेक्स क्या है रेज्यूमे के ऊपर जो लोग बनाते हैं ना। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक अच्छा जॉब पाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्रूटर्स के माइंडसेट के ऊपर। रिक्रूटर एक रिक्रूटी को कैसे हायर करता है। हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे के बारे में, हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन के बारे में, और भी स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे जो एक अच्छे जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल पे जो व्यूवर्स है ना, उसमें से 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ 20% लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए, पर दोस्तों सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी अच्छे से और भी बेहतर तरीके से हम वीडियो लाएं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच डीएसए इज इंपॉर्टेंट फॉर टेक इंजीनियरिंग रोल्स? DSA was important, is important, will always be important in my opinion. I was talking to one of my colleagues, and I asked them the same question, and they were like, "It is as important as the air we breathe if you are a software engineer." क्यों? क्योंकि and another friend of mine actually quoted this example कि आप 1960s में भी कार बना रहे थे और आज भी आप कार बना रहे हो, टेस्ला तक पहुंच गए हो आप, but then the principle remains the same. Right. And unless you are clear about your basic data structures and algorithms, you would not be able to scale up your product. जैसे आपने देखा दोस्तों, डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डीएसए बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका रीजन भी मैम ने बताया। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने कंपनी में जाके, है ना, तो वो आप कैसे करेंगे? आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे बढ़ेंगे? वो बढ़ेंगे डीएसए करने से। रिक्रूटर्स को पता कैसे चलेगा कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे है? वो उन्हें पता चलेगा आपके डीएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम अब जानेंगे कि हाउ रिक्रूटमेंट एक्चुअली हैपेंस। भाई रिक्रूटमेंट होता कैसे है? हमारे पास एक रिक्वेस्ट आता है फ्रॉम द हायरिंग मैनेजर, नंबर ऑफ candidates that they need, Right. and then we go on these platforms like LinkedIn, Naukri, Monster, etc., and try to source profiles. There are internal systems also, hiring systems where there are databases कि वहाँ पर भी सारे resumes होते हैं, तो हम वहाँ पर भी जाते हैं। एंड मेजरली बड़े कंपनीज में अच्छे सिस्टम्स होते हैं, तो वो उस पे ज्यादा रिलाई करते हैं, अच्छा, विच इज ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, राइट। तो उससे जो गो थ्रू करके हमारे पास डेटाबेस में लोग आते हैं, तो उनके प्रोफाइल्स हम लोग स्काउट करते हैं, डिक करते हैं कि कौन सा बेस्ट प्रोफाइल। सो पहले ATS से होता है मोस्टली, फिर उसके बाद अगर वहां पर कुछ प्रॉपर प्रोफाइल नहीं मिला, देन यू गो टू लिंक्डइन, नौकरी एंड ऑल दीस प्लेटफॉर्म। क्या आपने देखा दोस्तों, मैम ने लिंक्डइन को एम्फोसिस करके बोला है ना, तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी है। इसी के ऊपर हम और जानना चाहेंगे, तो हमारा और एक क्वेश्चन आता है, वो है कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है, कैसे दिखती है? बहुत सारी चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक एस्थेटिक अपील होती है और एक आपकी मतलब आई वुड से कीवर्ड्स, राइट। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कीवर्ड्स पुश करेंगे आपके प्रोफाइल को। वन इज आपका गुड लिंक्डइन प्रोफाइल। आई हैव सीन योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट्स वेरी गुड। तो एक हेडशॉट होना चाहिए जो कि क्लीन होना चाहिए, आप स्माइल कर रहे हो, आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट काइंड ऑफ, इट्स नॉट लाइक कि आपका फेस देख के कोई सेलेक्ट करे, इट्स जस्ट दैट इट गिव्स अ लेजिट थिंग कि ओके दिस प्रोफाइल इज नॉट अ फ्रॉड प्रोफाइल और अ फेक प्रोफाइल, ठीक है। तो वो आपको बंदा दिख रहा है, एंड देन कवर पिक्चर थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए, एंड देन जो टाइटल है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको स्वीट जॉब्स ही चाहिए आगे, आपको वो अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो आप पहले लिखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट से माइक्रोसॉफ्ट और XYZ whatever, and then you put a line that thing, and then you put another thing, in your case like say कॉलेज, YouTuber, राइट, और and then फिर आगे अपना स्किल्स डालो। गॉट। पहली चीज ये होनी चाहिए आपका टाइटल, फिर आपकी कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, एंड देन आपके स्किल्स। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां पे लोगों को ना एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है ब्रांच। क्या कॉलेज का ब्रांच इंपॉर्टेंट होता है? क्या इससे प्लेसमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा? तो यस,
कंप्यूटर साइंस मेक्स सेंस, वही मैं बोल रही हूँ ना कि आपने पढ़ाई करी है उस चीज की, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्लियर इंटरव्यूज Right. आल्सो। एंड आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ बायस, आई एम अज्यूमिंग कि हाँ आप क्लियर कर लेते हो, बट यस, सो शॉर्ट आंसर यस, प्रेफरेंस मिलती है। अब उसको ओवरकम कैसे करें, डालो रेज्यूमे में जो आपने बोला ना हैकाथॉन ये सब। Right. तो एक कोई भी रिक्रूटर एक बंदे को इंटरव्यू करके हायरिंग डिसीजन नहीं लेता है, ना ही हायरिंग मैनेजर लेता है, वो Right. किसी भी कंपनी में हो। तो जैसे आपने देखा दोस्तों, देखो ब्रांच जरूर इंपॉर्टेंट है, पर स्किल्स उससे बेहतर होगी तो आपको रिक्रूटमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपके स्किल्स के ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन है रेज्यूमे के ऊपर। रेज्यूमे हो तो कैसा हो, कैसे हम ऐसा रेज्यूमे बनाए जिससे रिक्रूटर हमें सिलेक्ट कर ही ले। इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करनी है। आजकल तो इतने जेन एआई टूल्स आ गए हैं आपके नैरेटिव्स के लिए, आपको समराइज करके वो तुरंत दे देते हैं चीजें। तो आपका रेज्यूमे आप खुद लिखो। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, रेज्यूमे में आप आई फर्स्ट पर्सन में बात नहीं करते हो, ठीक है। आप बोलोगे डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और दिस यूजिंग दिस इन दिस Right. टेक स्टैक, बट लिंक्डइन पे बिकॉज इट्स लाइक इट्स Personal. यस या एंड यू आर नेटवर्किंग आल्सो देयर, Right. तो वहां पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉक इन फर्स्ट पर्सन। अभी बात करते हैं हम कि एचआर कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करता है कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए। करंटली जैसे करंट मार्केट ट्रेंड्स में बहुत सारे आप देखेंगे कि काफी सारे बल्क में अभी ऑप्शंस आ गए हैं फॉर हायरिंग, बी इट इंडीड, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, शाइन, हायरेक्ट एंड एवरीथिंग। सो हमारा फोकस रहता है क्वालिटी कैंडिडेट्स, एंड क्वालिटी कैंडिडेट्स मोस्टली वी गेट फ्रॉम इंडीड एंड लिंक्डइन। एंड वहाँ पे एक कैंडिडेट का जो पूरा लूप होता है, टैलेंट पूल होता है, दैट इज बेसिकली गुड कंपेयर टू अदर हायरिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली इंडीड और लिंक्डइन ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म्स है, पर फिर भी अगर आप हर एक प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो तो वो ज्यादा बेहतर है। जितने भी प्लेटफॉर्म्स है उतने प्लेटफॉर्म्स पे डालो, क्योंकि ये अल्गोरिथम आपकी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। दोस्तों भी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हम बात करेंगे कि ले ऑफ्स क्यों होते हैं। रिसेशन हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, पर क्या ये सिर्फ यही एक रीजन है, क्या स्किल्स भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? चलिए जानते हैं। Basically, I can say that they are not as per current market trends, वो upskill नहीं कर रहे हैं, first thing. Second thing कि they are not trying to get out of their comfort zone. Okay. कि नहीं, we are doing this अभी, जैसे you are yourself front end developer. So आपको जब तक ऐसे रहेगा कि I am in comfort zone यार, I don't want to do anything, I'm earning good, salary is decent, company is good, and job security भी है, unless and until you don't feel that no, I have to get out of my comfort. तो दोस्तों जैसे हमने देखा, पहला पॉइंट है अपस्किल होना, दूसरा थिंग है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, है ना। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल्स को इंक्रीज करने की या कोई और रूल को अपनाने की, तो बेझिझक होकर अपॉर्चुनिटी को पिकअप करो एकदम, है ना, जॉब करते हुए। ऐसा करने से आपके और भी ग्रोथ के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे ही एक स्किल के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। इन्हीं मैम ने हमें बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए उनसे जानते हैं एकदम डीप में कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है रिक्रूटमेंट के लिए। So basically, जैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, that is a very important way. Either it is on call, either it is in presenting in interview. आप कभी भी कोई भी गूगल सर्च करके देख लीजिए how to appear for the interview. First वो आपको देगा formal wear. First they will guide you to polish your English communication skills, dress nicely, go focus on your body language, do the eye contact, be honest, don't not be so much personal or informal. So same applies to the telephonic conversation as well. यहाँ पे कहीं ना कहीं मैम ने बताया है कि हमें फॉर्मल रहना है ना। आप इंटरव्यू को जा रहे हो तो इनफॉर्मली बात नहीं करना है। जो भी चीजें है, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो, जैसे कि आपके कपड़े हो, जैसे कि अपने बोलने की स्किल्स हो, है ना, बोलने का तरीका हो, वो एकदम ही फॉर्मल रखना है और फॉर्मली जाना है, प्रेजेंट करने अपने ओपिनियंस। और इसी तरह से आप कहीं ना कहीं पे आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे।
और इसी तरह से कहीं ना कहीं पे आप एक अच्छी जॉब ले पाएंगे। दोस्तों, अभी थोड़े ही टाइम पहले हम लोग ने बात की थी रेज्यूमे के ऊपर। अब जानते कि हमारे ये जो मैम है, इनकी रेज्यूमे के ऊपर क्या सोच है, और ये बताएंगे हमें कि मिस्टेक्स क्या है रेज्यूमे के ऊपर जो लोग बनाते हैं, है ना। क्या मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं और इन्हें कैसे इंप्रूव किया जाए। Basically not mentioning their proper objective, like what they are currently looking forward to. Okay. And secondly, they are not mentioning their academic projects or portfolio, not building portfolio on GitHub if they are software engineers. Yeah. And lastly, like proper alignment ho gaya. Many bullet points, many things are like written in a paragraph. Yeah. And not mentioning proper professional photo. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये क्वेश्चन बहुत लोगों को होता है ना। क्या सीजीपीए और 12th और 10th के मार्क्स मैटर करते हैं क्या? चलिए जानते हैं। Yeah, question is tricky, right? Because honestly, it doesn't really matter about the CGPA, right? Because at the end of the day, if you're highly scoring, on competitive platforms, which are like so many available on internet nowadays. Correct. I mean, if I have to name some, it could be Lead Code, for example, LC that we call, right? Yeah. Then you have Code Chef, Code Forces, and HackerRank, and so many out there, right? But really what makes it important is for candidates, or rather students who are doing on-campus placements. Yeah. Right? Because any, FANG companies or, great product startups, they do have some cutoff. तो जैसे हमने देखा, सीजीपीए, 12th मार्क्स, ये सब तभी ही इंपॉर्टेंट है अगर आप कॉलेज के थ्रू जा रहे हो प्लेसमेंट्स के लिए, है ना। अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो तो इसका इतना मैटर नहीं होगा, आपको स्किल्स के हिसाब से ही जज किया जाए। पर हाँ, अगर आप कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट्स को जा रहे हो तो सीजीपीए को एक सर्टेन लेवल तक तो आपको इंप्रूव करना है ना। अभी एक ऐसे सवाल पे आते हैं हम, जो आपको लिटरली बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और जो हमारे सर इसके बारे में बताने वाले हैं वो एकदम ही अच्छे से बताएंगे। सवाल ये है, आर कनेक्शंस इंपॉर्टेंट? आज ही से अपना रिलेशन और नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। लिंक्डइन मैं नहीं, लिंक्डइन के थ्रू, मतलब लिंक्डइन के थ्रू बनाओ। अभी एक मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था आईटीएफ के बारे में। हाँ जी। इंटरनेशनल टेक्निकल फेडरेशन, करीब 5000 इसके अंदर, आपके 5000 के करीब अभी नेटवर्क है इसके अंदर, और सारे एचआर है इसके अंदर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, सारी एमएनसीज के। उनके साथ आईटीएफ को ज्वाइन करो। इनके आपके अभी हमारा लास्ट टाइम जो रेडिसन में इसका नेटवर्किंग को लेके, मार्केट एनालिसिस को लेके एक वर्कशॉप हुआ था, तो उसमें बाहर से भी लोग आए थे, यूएस से भी लोग थे। तो जब उसको ज्वाइन करोगे और उनसे इंटरेक्शन बढ़ाओगे अपना, तो आपका नेटवर्क स्ट्रांग बनेगा। और अगर आपका नेटवर्क स्ट्रांग है ना, तो 90% जॉब मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मैंने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स को प्रोसेस ही नहीं पता होता कि एक दो एचआर को पकड़ो, एक तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को देखो, लिंक्डइन पे जाओ, आईटीएफ को ज्वाइन करो, तो आपको ऑटोमेटिक आपका नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क अगर स्ट्रांग बन गया ना, तो जॉब आसानी से मिल जाएगी। जैसे आपने सुना इनसे, नेटवर्क इज नेट वर्थ। तो आपको इस चीज को एकदम ही याद रखना है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो बनाया हमने, इसमें हमने बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हेल्प ली है, उनके पॉडकास्ट की हेल्प ली है। निशांत चहर जो सर है, उनका हमने पॉडकास्ट का यूज किया है। हमने यूज किया है टेक्निकल सुनेजा सर के 2 पॉडकास्ट, और हमने फ्रज सर के भी जो पॉडकास्ट है उनकी हेल्प ली है हमारे वीडियो को बनाने के लिए। इनके वीडियोस को लाइक करो, जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से समझ में आया है ना। हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया है आज के वीडियो में। हमने बात किया रेज्यूमे के ऊपर, हमने बात किया है लिंक्डइन के ऊपर, हमने बात किया है डीएसए के ऊपर, क्यों डीएसए इतना इंपॉर्टेंट है ना। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, 12th मार्क्स और सीजीपीए का इंपॉर्टेंस, ऐसे चीजें हम लोग ने इस वीडियो में डिस्कस की है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है ना। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगले वीडियो का
जो भी आपको लगे, आपको जिस टाइप का भी वीडियो चाहिए हो उसके लिए आप कमेंट करके बताओ, है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।